वसंतपुर एक बहुत ही खुशहाल नगर था। इस गांव के किसान काफी मेहनत करते थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक इस नगर के छोटे से गांव रायपुर में एक गरीब किसान की बकरियां खो जाती हैं। वो सरपंच के पास जाता है और अपनी दिक्कत बताता है। तभी गरीब किसान सूरज कहता है, प्रणाम सरपंच जी। सरपंच काफी मजाकिया था। और सूरज कैसे हो, कैसे आना हुआ? तभी सूरज कहता है, सरपंच जी, मेरी बकरी चोरी हो गई है। अरे सूरज, जाओ देखो, कहीं घर में ही होगी तुम्हारी बकरी। नहीं सरपंच जी, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वह नहीं मिली। कोई बात नहीं, जाओ मेरे घर से एक बकरी ले लो। सूरज बकरी पाकर खुश था। सूरज वहां से गया नहीं था कि उन्हीं के गांव का एक जमींदार आया और बोला, सरपंच जी, मेरी भैंस चोरी हो गई है, कृपया मेरी मदद करें। अब सरपंच घबरा चुका था, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी देर पर कोई न कोई अपने जानवर खोने की खबरें ला रहा था। मेरे गांव के भाइयों, यह तो मैं भी नहीं जानता कि यह सब कौन कर रहा है, इसलिए हमें खुद इसका सुझाव करना होगा। तभी सरपंच जी गांव के आदमियों को इकट्ठा करते हैं और एक योजना बनाते हैं। तभी सब लोग मिलकर उसे चोर का पता लगाने की कोशिश करते हैं और शाम को सभी छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ा अंधेरा होते ही वह लोग देखते हैं कि एक लोटा ढनकता हुआ आ रहा है और देखते ही देखते उसने एक बकरी निगल ली और उसे मारने लगते हैं। तभी सरपंच बोला, रुको, मारो मत, मुझे पता करने दो, इस लोटे के पीछे क्या राज है। हे लोटे, तुम कौन हो और क्यों हमारे गांव के जानवरों को खा रहे हो? लोटा कुछ ना बोला। सरपंच जी, यह लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। रामू के यह कहते ही सब उसे मारने लगते हैं। तभी लौटे को मारते मारते किसान के पैर उंगली में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। ये देख सरपंच बोलता है, बेटा, अब तुम रहने दो, तुम्हें चोट लग गई है। नहीं सरपंच जी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मारते मारते उसके उंगली से खून उसे लोटे पर गिर जाता है और देखते ही देखते उसमें से एक आदमी निकल आता है। ये देख सभी चौंक जाते हैं। वो आदमी सभी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक दिन मैं लकड़ी काटने जंगल गया था, तभी उधर से एक बाबा आए और बोले, बेटा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। मैंने उन्हें वहीं बैठने को कहा और मैं अपने लोटे में उनके लिए जल्दी से पानी भर लाया। उन्होंने पानी लिया और आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगे। मैं वापस जा ही रहा था कि तभी बाबा ने गुस्से से लोटा फेंक कर बोला, हे मूर्ख, ये तू मुझे पानी पिला रहा है कि जानवर का खून? मैं कुछ न बोला। इतना कहकर बाबा ने मुझे श्राप दे दिया। आज से तू इस खूनी लोटे में कैद रहेगा और तू जानवरों का खून पीकर ही जिंदा रह पाएगा। बस इसी तरह उन्होंने मुझे एक लोटे में कैद कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि ऊपर एक कौवा एक जीव को खा रहा था, जिससे कि खून नीचे गिर रहा था। यह देखकर बाबा को अफसोस हुआ। किंतु इस पेड़ से गिर रहे खून के कारण ही ये पूरा पानी लाल पड़ गया था। तभी बाबा ने मुझे श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। जिस दिन किसी भी इंसान का खून तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तुम आजाद हो जाओ। बस इसके बाद गांव वालों ने साधु की सेवा की और खुशी खुशी विदा किया।